तो जनाब आज हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का डे नंबर 43। और जनाब जैसे आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोर्स में हम लोग मल्टीपल टाइप्स के प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि एक सीरीज है अपने आप में। इससे क्या होता है कि हम लोग को जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। आज प्रोजेक्ट नंबर 7 है। आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक बल्क इमेज डाउनलोडर बनाने वाले हैं, जहां पर आप मल्टीपल इमेज के यूआरएल डालकर एक साथ एक बटन दबाने पर सारी इमेज को डाउनलोड करके एज अ जिप फाइल में रख सकते हैं। तो इसके बिहाइंड द सीन लॉजिक कैसे क्रिएट होंगे, HTML CSS कैसे लिखी जाएगी, वो सारा आपको इस प्रोजेक्ट में जानने को मिलेगा। सारा कोड लिखने के बाद उसको कंप्रेस करके मैं जिप फाइल में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं सोर्स कोड। कहीं फंस जाए तो आप सोर्स कोड चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए हम लोग बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सबसे पहले उसकी एक झलक दिखा देता हूँ कि किस तरीके का बनेगा। यहाँ पे क्रोम पे मैंने खोल के रखा है, आपको ये इनपुट फील्ड दिख रही होगी। इसके अंदर बस आपको करना क्या है कि मल्टीपल इमेजेस जितनी डाउनलोड करनी है, आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, वो हो सकता है कोई फ्री वेबसाइट हो जो आपको इमेजेस प्रोवाइड कराती है जैसे अनप्लेस वगैरह। वहां से आपको सिर्फ उनका एड्रेस लेके आना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये ऐड वाली बटन पे क्लिक करते जाना है। पेस्ट करते गए, ऐड वाली बटन पे क्लिक करते गए। मान लो 5 इमेजेस आपने ऐड कर दी। उसके बाद बस आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल के अंदर वो पांचों इमेजेस फोल्डर में होंगी। ओके, तो इसके अंदर काफी सारा जावास्क्रिप्ट लॉजिक बनेगा। बाकायदा हम लोग उसको सीखेंगे भी, और थोड़ा बहुत HTML CSS जो इंटरफेस देख रहे हो ये भी हम लोग बनाएंगे। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए VS कोड को कर लेते हैं ओपन। और अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट ये वाला ओपन है तो उसको हम लोग क्लोज करके बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं कि पहले से कुछ लिख रखा है या कुछ ऐसा नहीं होगा। मैं देखिए क्लोज फोल्डर यहाँ पे करता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ओपन करने के लिए मैं कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद में यहाँ पे न्यू फोल्डर पे करूँगा क्लिक, फोल्डर। अब मैं यहाँ पे डालूंगा आई एम डाउन लोडर। ठीक है, आई एम डाउन लोडर। ओके, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया, ये हो गया। इसके अंदर सबसे पहले जो फाइल्स की जरूरत होगी वो हम लोग बना लेते हैं, जैसे index.html, क्योंकि फ्रंट एंड लिख रहे हैं तो जरूरत होगी ही। और उसके बाद style.css की जरूरत पड़ेगी, और लगे हाथ main.js जावास्क्रिप्ट फाइल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे HTML में बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। HTML पे बॉयलर प्लेट, ये क्या होता है, इनिशियल सिंपल कोड होता है एक वेब पेज के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बहुत से लोग इसको स्क्रैच से लिखते होंगे, वो उन लोग के लिए ठीक है जो अभी सीख रहे हैं। पर अगर आपको आता है तो आप टाइम बचाइए अपना। फालतू की चीज़ें रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि ये चीज़ होनी चाहिए कि कभी आपसे कोई पूछ दे कि डॉक टाइप HTML क्या है, या फिर HTML टैग हेड टैग में डिफरेंस बताओ, मेटा टैग क्या है, तो ये एक कोर्स के अंदर जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ाए हों। मेरी जो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है मैंने उसके अंदर भी एक एक चीज़ें पढ़ाई हैं। और जो जावास्क्रिप्ट का 10 आवर्स का कोर्स है, मतलब 10 घंटे में मैंने वन शॉट पढ़ाया हुआ है, उसमें भी मैंने बताया हुआ है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डॉक टाइप HTML क्या है, ये क्यों ऐसे लिखा जाता है, पहले कैसे लिखा जाता था HTML4 में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पर यार बार बार इसको अगर स्क्रैच से कोई लिख रहा है तो उसका कोई मतलब उद्देश्य बनता नहीं है। ठीक है, ये हम लोग ने किया। गो लाइव पे क्लिक करते हैं और ब्राउजर को एक न्यू विंडो में इधर ओपन कर लेते हैं, जिससे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे देखने का। तो इसको क्या करते हैं, सिर्फ एक न्यू डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं और फुल स्क्रीन पे डालते हैं, और इधर भी इसको फुल स्क्रीन पे डालते हैं। आइए अब फटाफट से काम शुरू है। सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएं एक कंटेनर बनाना आवश्यक होता है, div डॉट कंटेनर। ये इसलिए बनाते हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। कभी कोई चीज़ हमको चेंज करनी है, हम डायरेक्ट कंटेनर के पास आते हैं। और कंटेनर अगर पूरी उस पर आपको कोई CSS अप्लाई करनी पूरी बॉडी पे, तो आप डायरेक्ट कंटेनर पे कर सकते हैं। और ठीक है यार, एक अच्छी गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। उसके बाद में आप उसके अंदर का कैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे जैसा ही करना है या कोई दूसरा कर रहा है। हालांकि अगर आपको ये लगता है कि इनका तरीका अच्छा है तो आप कॉपी कर सकते हो, पर उसके अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है वो पूरा आप पे डिपेंड है। हर किसी का अलग चॉइस होता है कि मैं इतनी डिप बनाऊंगा, इस डिप के अंदर ये ऐसे रखूंगा, वो हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट नाम से एक डिव और बनाऊंगा, इसके अंदर एक फॉर्म बनाऊंगा, और मुझे पता है कि वो वर्क कर रहा है। आप ये अगर सोचे कि सर चेक तो कर लो कि कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड टेक्स्ट टाइप की चाहिए। प्लेस होल्डर बनाना चाहूंगा जिससे लोगों को पता चले कि है क्या चीज एक्चुअल। एंटर योर
URL, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आई थिंक यही है, हाँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, करा इसको। और इनपुट के साथ अब मुझे बटन चाहिए, एक और इनपुट से दो इनपुट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो एक ही कर लेते हैं। एक बटन बनाते हैं, बटन सबमिट बटन चलेगी कि सिर्फ बटन, सिर्फ बटन करते हैं, अच्छा सिर्फ बटन, ठीक है। और इसको भी टाइप चलो सबमिट ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एट द एंड सबमिट ही होगा। आईडी देना जरूरी है, आईडी में मैं नाम दूंगा ऐड बटन। ओके, ये हो गया। ऊपर प्लेस होल्डर जहाँ इनपुट को दिया, इसको भी एक आईडी दे देते हैं। आईडी में मैं दूंगा URL इनपुट, ठीक है। लगभग काम यहाँ पे हुआ। फॉर्म से आते हैं बाहर, एक डिव बनाएंगे। डिव इसमें क्या लिखते हैं, बटन बॉक्स। ये मैं अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नाम दे रहा हूँ। पूरी चॉइस, सबके पास फ्रीडम है, कैसे आप बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा डाउनलोड, ठीक है। ये डाउनलोड वाली बटन होगी, जैसे आपने अभी देखा था कि प्रोजेक्ट दिख कैसा रहा था, मैंने आपको UI दिखाया है, उसी में आपको पता चल गया होगा कि डाउनलोड बटन होगी। आईडी दे देता हूँ, आईडी से इसको सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। ओके, डाउनलोड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। और अब हम लोग CSS पे आएंगे, बस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐड, ठीक है। ओके, आते हैं CSS पे, CSS जब भी स्टार्ट करें HTML कॉमा बॉडी को जरूर सिलेक्ट करें, इंपॉर्टेंट होता है। या फिर यूनिवर्सल वाला जो होता है आप सिलेक्टर, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो होल सिलेक्टर मैं उसको बोलता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, विथ, पहले तो विथ हाइट तो 100% देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसमें 100% नहीं देंगे तो कंटेनर में फिर 100% आप नहीं दे पाएंगे। विथ हाइट 100%। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स रखूँगा। और मैं पूरी बॉडी को एक कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर। वो कलर आई थिंक मेरे हिसाब से RGB मैंने सोच के रखा हुआ है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कंफर्म तो नहीं है, पर 16 196 कॉमा 196 यही कलर था, यही कलर था। ओके, अब कहोगे भैया अप्लाई क्यों नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ, मुझे मालूम है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई करने के लिए लिंक किया नहीं है। कर लेते हैं लिंक, लिंक किया और style.css फाइल को, अब आओ, ये हो गया, ठीक है। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटेनर बनाया है, एक डिव को इनपुट दिया है, फॉर्म दिया है, और बटन को बॉक्स, इसके अंदर डाउनलोड बटन दे दी है, इसको हम लोगों ने बॉर्डर बॉक्स कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब आते हैं कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, डॉट कंटेनर, इसको मैंने कहा विथ 100% ही रखेंगे, 100%। हाइट इसको भी 100% रखेंगे। और इसमें एक्चुअली कंटेनर में ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है, कंटेनर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स करने के लिए रखता हूँ मैं। एक बार रेड कलर लगा के देख लेता हूँ कि आया कि नहीं आया, ठीक है, सही है। ओके 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 ओके, एक चीज़ इसमें ये कर लेते हैं, मार्जिन और पैडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी थोड़ी होती है M0, वो कर देते हैं M0, और इसी के नीचे P0, पैडिंग 0, ठीक है। अब जो वो आ रहा था स्क्रॉल बार, वो चला गया, क्योंकि वो इसी की वजह से आ रहा था कि ब्राउज़र, हर ब्राउज़र थोड़ी थोड़ी मार्जिन पैडिंग दे के चलता है। हमेशा प्रोजेक्ट बनाते समय मार्जिन पैडिंग आप खुद से डिसाइड करें, बाई जो बॉडी को मिलता है बाई डिफ़ॉल्ट उसको आप हटा दें। मैं रेड कलर को अब हटाने जा रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा स्ट्रक्चर क्या था। अब इनपुट है, इनपुट के अंदर, ठीक है, इनपुट एक डिव है, उसके अंदर एक इनपुट एलिमेंट है जो कि हमारा यहाँ पे इस तरीके आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स डाल ही देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मालूम है, एट द एंड उसको सेंटर पे लाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। एक अंदाज होता है जब आप काफ़ी समय से काम कर रहे होते हैं। अलाइन आइटम सेंटर, आ जाओ मेरे भाई, आ गया। ओके, अब यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इनपुट क्लास के अंदर इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट करो,
विथ दे दो 250 पिक्सल्स, पैडिंग दे दो 15 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज आई थिंक इसके अंदर का मैं रखूँगा 23 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल्स। ओके, ये सेंटर पे आ गया। जूम मैंने थोड़ा ज़्यादा कर रखा है आई थिंक, नहीं ठीक है। ओके, बढ़िया लग रहा है। अभी ये दोनों एलिमेंट छोटे हैं इसलिए आपको ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने हिसाब से फॉन्ट साइज वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मैं सेम चीज़ को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा जो कि इनपुट के अंदर है, बटन, या फिर बटन की जगह मैं ये ना करके उस पर क्लास मैंने जो सॉरी आईडी जो दी थी, आईडी मैंने दी थी हैश ऐड बटन BTN। अब मेरे हिसाब से बटन आ रही है, पर बटन को हम लोग 80 के अराउंड दे के देखते हैं, सही लगेगी तो ठीक है, बढ़िया। और बटन में मैं कलर भी दूंगा, बैकग्राउंड कलर इसको चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। इसको यहाँ पे बॉक्स शैडो भी मैं देने की सोच रहा हूँ, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो कुछ इस तरीके से रहेगी, 4 पिक्सल, 6 पिक्सल, 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स मैं बिल्कुल जो आपकी शैडो होती है उसको बिखारना चाहता हूँ, ठीक है। और कलर येलो रखते हैं, सही है। अब आते हैं डाउनलोड बटन पे। तो डाउनलोड बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में। डाउनलोड बटन पे सिलेक्ट कर लिया। अब डाउनलोड बटन को भी कुछ इसी तरीके से रहेगा सिस्टम, विथ 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 250 के अराउंड इसकी रख दें तो कितना रहेगा देखते हैं। ज़्यादा बड़ी लग रही है, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो 200 करके देखते हैं, ठीक है। पैडिंग इसी हिसाब से रखूँगा, पैडिंग 15 पिक्सल्स की। मार्जिन ऊपर से टॉप से 2 दूंगा, मार्जिन 2 नहीं सॉरी 30 दूंगा मार्जिन। ओके, मार्जिन टॉप से 30 अप्लाई भाई नहीं है, अभी मैं करता हूँ उसका जुगाड़। सबसे पहले फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ 23 पिक्सल्स का, और फॉन्ट विड्थ रख देता हूँ बोल्ड, फॉन्ट विड्थ सॉरी फॉन्ट विड्थ बोल्ड 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 बोल्ड, ओके ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 14 पिक्सल्स अराउंड। अब ये मार्जिन टॉप से जो 30 पिक्सल्स यहाँ से हम लोग देना चाह रहे थे, पहले px लिख देते हैं पिक्सल, ओके ठीक है। अगर कभी बटन से बाई चांस कहीं नहीं लग रही है तो आप बटन की डिप पे भी लगा देंगे तो काम सेम करेगा। जैसे यहाँ मैंने बटन को एक डिप दे रखी है, बटन बॉक्स। अभी इसका कुछ खास यहाँ पे यूज़ नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है। प्रोजेक्ट जब ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग को डिप देना काम आता है। यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स है नहीं, गिने चुने 3 एलिमेंट्स है, इसलिए इतना ज़रूरी नहीं था, पर ठीक है हम लोगों ने ये कर दिया। अब मैं ऐड को थोड़ा सा, बटन ऐड को मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा ml, ज़्यादा नहीं 5 पिक्सल्स की, ठीक है। और डाउनलोड बटन को भी एक शैडो दूंगा हल्की सी, बॉक्स शैडो। इसको पहले 0 पिक्सल्स फिर 6 पिक्सल्स, हम लोग x एक्सेस और y एक्सेस में दे रहे हैं, तो 0 6 और 5 पिक्सल्स डार्कनेस और ब्लैक कलर। ये अब ये देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर लिए हैं, अच्छा लग रहा है। x एक्सेस में तो 0 मैंने लगभग रखी, y एक्सेस में मैंने 6 पिक्सल्स रखी है, ठीक है बढ़िया। अब हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट में। उसके आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग को इसमें एक लाइब्रेरी को बोल सकते हैं या एक पैकेज को इंक्लूड करना होगा वाया CDN। हम लोग यहाँ पे npm का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसका नाम है JS zip
और CDN आगे आप लिख देंगे तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे CDN.js। ये JS-zip जो पैकेज है या जो लाइब्रेरी है, ये करता क्या एक्चुअल में कि आप इसमें इमेजेस को या जो भी आपका डेटा है उसको जिप फोल्डर में, मतलब जिप में कन्वर्ट करके डाउनलोड करा सकते हैं। तो मैं इसके कोड को कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ VS कोड पे और HTML पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सबसे लास्ट में। तो अब ये क्या हो गया है, CDN के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो गया है। अब लगे यहाँ हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखने जा ही रहे हैं तो उसको इंक्लूड भी कर देते हैं इस तरीके से main.js, क्योंकि ज़रूरी होता है। अब हो गया ये काम ख़त्म। आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट का भी कोड आपको अच्छे से दिखाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट डाउनलोड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर में मैंने इसको आईडी दी थी मेरे हिसाब से, तो मैं वही से यूज़ कर लूँगा डाउनलोड। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग लगा के तुरंत पता कर लें कि कोड सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो आपने सिलेक्ट किया है वो एलिमेंट सिलेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी आप पूरा कोड लिख जाएंगे और आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से कोई गलती हो रही है। जैसे यहाँ पे ये देखो आ गया, तो इससे पता चल गया कि सही से सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं एक एरे बनाऊंगा। एरे का नाम रखूंगा इमेज URL इक्वल टू सिंपल एम्प्टी एरे रहेगा, कुछ खास नहीं है। उसके बाद में मैं इनपुट जो फील्ड है जहाँ से वैल्यू आ रही है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और ऐड बटन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो URL इनपुट नाम दूंगा इनपुट फील्ड को, क्योंकि इसकी आईडी का भी यही नाम है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और आईडी को मैं यहाँ पे डालूंगा URL इनपुट। ठीक है, और लगे हाथ में बटन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट ऐड बटन BTN बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं क्या करता हूँ हैश लगाकर ऐड बटन, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे दो चीज़ें सिलेक्ट हो गई हमारे पास। ये हम लोग DOM मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया भी है, इसीलिए उसका यूज़ कर रहा हूँ कि आपको दिखे कि कैसे है। ठीक है, और इस तरह से कोड लिखना मुझे पसंद भी है, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें ऐसे ऐसे सिलेक्ट की जाती हैं, फिर कैसे काम होता है आगे। आप कंसोल डॉट लॉग लगा के तुरंत चेक कर लें कि जो जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं वो एक्चुअल में हुई भी हैं या फिर उसी तरीके से आ रही हैं। कभी कभी आईडी देने में या क्लास देने में गड़बड़ हो जाती है, तो उस पर आप ध्यान न दें। अब इनपुट URL इनपुट और बटन ये आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए। मैं ऐड बटन, जो ये बटन है कौन सी, ये वाली, इस पर एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा। इवेंट लिसनर इस तरीके लगेगा, देखिए लेट ऐड, नहीं लेट नहीं होगा, सिर्फ ऐड बटन, ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इसमें लिखेंगे क्लिक, और क्लिक लिखने के बाद में मैं यहाँ पे बताऊंगा फंक्शन में कि होना क्या है। भाई जब क्लिक होगा बटन पे तो क्या फंक्शन एग्जीक्यूट हो हमारे हाथ में होता है। यहाँ पे मैं फंक्शन ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, एरो फंक्शन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन की ऐसे कोई खास ज़रूरत है नहीं। यहाँ फंक्शन की वैल्यू हटाओ इस तरीके, और एरो फंक्शन जल्दी तुरंत एग्जीक्यूट, कोई काम करना है तुरंत एग्जीक्यूट करना है तो आप कर सकते हो। अब ऐड बटन पे मैंने ये लगाया, जैसे क्लिक होगा तो हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे वैल्यू जो भी हम यहाँ पे देंगे या फिर जो भी कोड लिखेंगे वो चलेगा। अब शर्त ये है कि जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट URL, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी URL इनपुट से, मतलब जो इनपुट फील्ड से वैल्यू आएगी, वैल्यू निकालने के लिए VLUE वैल्यू को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर, URL नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब जब इसके अंदर चली गई तो हमको एक इफ कंडीशन लगानी होगी। इफ कंडीशन से ये चेक करना है कि कभी कभी यूजर खाली भी तो ऐसा बटन दबा सकता है ऐड की। मान लो एक बार तो उसने URL डाला, फिर एक बार खाली बटन दबा दी, मतलब इम्पटी स्ट्रिंग हो गई, कुछ है ही नहीं, वैल्यू नहीं है, तो हमको चेक करना होगा कि स्ट्रिंग इम्पटी तो नहीं है। चेक करने के लिए URL डॉट ट्रिम मैथड का यूज करेंगे। ट्रिम क्या करता है, आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उससे स्पेसेस हटा देता है। अब स्पेसेस अगर हट चुके हैं तो जाहिर सी बात है अगर उसके अंदर टेक्स्ट होगा तो वो इम्पटी स्ट्रिंग नहीं है, और टेक्स्ट नहीं होगा तो वो इम्पटी स्ट्रिंग है। कुछ इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर मैंने लगा दिया। ओके, यहाँ तक आई हो आपको समझ में आया होगा।
अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और अगर हमें ये पता चल गया कि जो यूआरएल आ रहा है उसमें खाली नहीं है, मतलब यूआरएल आया हुआ है इनपुट से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एरे के अंदर डाल सकते हैं। तो हम लोग एरे का नाम लिखेंगे इमेज यूआरएल डॉट पुश मेथड का यूज करेंगे। पुश मेथड आपको मैंने पढ़ाया है एरे मेथड्स के चैप्टर में। पुश करता क्या है कि आप जो भी चीजें डालेंगे वो एरे के लास्ट में जाती जाएगी, ठीक है। तो यूआरएल जो वेरिएबल है इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि यूआरएल इस वेरिएबल के अंदर आएगा, यूआरएल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर चेक होएगा, अगर चेक पास हो गया कि हाँ भैया इसके अंदर खाली नहीं है कुछ भी, तो वो यूआरएल क्या होगा, इमेज यूआरएल नाम के एरे के अंदर पुश हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब चला गया तो हम लोग कंसोल भी कराएंगे अभी के लिए, तो फिलहाल कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये चला गया है तो हमें शो भी होना चाहिए, ठीक है। अब लगे हाथ एल्स कंडीशन भी लिख देते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, किसी ने खाली इनपुट फील्ड ही ऐड बटन पे क्लिक कर दिया बिना कुछ डाले, तो उसको क्या शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक अलर्ट शो कराऊंगा। अलर्ट में इनपुट फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। ये मैंने इसको शो करा दिया। फिलहाल के लिए अब मैं क्या करने वाला हूं, जो ये पूरा एक फंक्शन मैंने बनाया है, फंक्शन क्या बोले एक तरीके से ऐड बटन पे मैंने जो इवेंट लगाया है उसको मैं यहां से ऐसे बंद करना चाहूंगा, और इस प्रोजेक्ट को एक बार के लिए मैं देखना चाहूंगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैंने गो लाइव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूं। कंसोल को ओपन करने से अगर कोई भी एरर आएगा तो पता चल जाएगा। मान लो मैंने इसके अंदर कुछ यूआरएल डाला, ऐड के बटन दबाया, तो इसको आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है। बट आने के साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि ये जो इनपुट फील्ड है ये क्लियर भी हो जाए। जैसे अभी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जब ऐड की बटन दब जाए तो पुराना टेक्स्ट हट जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको इसी के अंदर आना है, और यहाँ पे console.log के ऊपर आपको ये करना है कि जो हमारी यूआरएल इनपुट है, मतलब इनपुट फील्ड जो है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, डॉट वैल्यू फिर से एम्प्टी हो जाए, मतलब खाली हो जाए। क्लियर। अब क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे, कोई भी वैल्यू मान लो डाली, ऐड की बटन दबाया, देखो एरे के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है, वो यूआरएल आ चुका है, पर इनपुट फील्ड खाली हो गई। फिर मैं दबाऊंगा, फिर देखो ये एरे के अंदर नेक्स्ट आ गया, पर ये खाली हो गई। इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ तक तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। आते हैं डाउनलोड बटन पे और ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं। ऐड इवेंट लिसनर के साथ हम लोग बात करेंगे क्लिक की, ठीक है, कि जब उस पर क्लिक किया जाए तो क्या हो। जब डाउनलोड बटन पे यहाँ पे क्लिक करे कोई, तो क्या फंक्शन एक्टिवेट हो, उस फंक्शन के बारे में लिखेंगे। अब फंक्शन के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे कि इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर फंक्शन बनाने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने एक लाइब्रेरी को कनेक्ट किया था यहाँ पे सीडीएन के थ्रू, ये सीडीएन के थ्रू, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस तरीके से। देखिए लेट लिखा, लेट के बाद जिप नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और बहुत ध्यान से देखिए जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, और जिप का जेड कैपिटल और आईपी स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का ये साइन लगा देना है, और आगे आपको न्यू कीवर्ड का यूज कर देना है। ये आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, जिप के अंदर, ठीक है। अब इसके नीचे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का मैं नाम रखूंगा इमेज टू जिप, इमेज टू जिप। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग दो पैरामीटर पास करेंगे। इमेज टू जिप के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं जितना सोच पा रहा हूं, कि एक तो यूआरएल्स ले लिया, एक मैं यहाँ पे जिप ले लूंगा, यही, ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट है ये। ओके, अब इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर हम लोग प्रोमिसेस का यूज करेंगे। प्रोमिसेस होता है, वैसे तो मैंने आई थिंक अभी प्रोमिसेस पढ़ाया नहीं है, इसी कोर्स के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा। बस ये आपकी प्रोजेक्ट की सीरीज कंप्लीट हो जाए। 15 प्रोजेक्ट टोटल बनवाने, 7वां ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जल्दी कंप्लीट होगा। ज्यादा प्रोजेक्ट इसलिए बनवा रहा हूँ, वैसे तो अक्सर देखते हो कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोर्स है 3, 4, 5 प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा, मैं 15 इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपको लगभग जावास्क्रिप्ट का हर पर्सपेक्टिव देखने को मिले कि कैसे कैसे यूज की जाती है। प्रोमिसेस आसिंक्रोनस जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं, आसिंक जो इनको हम लोग यूज करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में हो रहे होते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग मेन जो काम हो रहा है उसको होने दें, उसको वेट ना कराएं कि भैया कोई काम, अगर मान लो एपीआई कॉल की जा रही है,
हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे क्योंकि बैकग्राउंड का प्रोसेस है। अगर आप उसके लिए वेट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, प्रोग्राम पूरा रुकेगा। तो उसको बैकग्राउंड में हम लोग कर देते हैं, सिंक्रोनस नेचर उसको दे देते हैं, और यहाँ पे आप मेन स्ट्रीम में काम करते रहते हो। तो प्रोमिसेस उसी के लिए यूज होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया प्रोमिसेस नाम से, और मैं यहाँ पे ये करूंगा कि urls डॉट मैप, मैप फंक्शन लगाऊंगा। मैप फंक्शन एक्चुअल में करता है क्या है, आपका कोई एक एरे है, उस एरे पे अगर आपने मैप फंक्शन लगाया तो मैप फंक्शन के अंदर जो भी आप लिखोगे, मान लो मैंने एरे के अंदर 4 नंबर ले रखे हैं 2 3 4 5, और हर चीज का मैं स्क्वायर कराना चाहता हूँ, 2 2 जा 4, ठीक है, इस तरीके स्क्वायर कराना चाहता हूँ। तो जो मेन एरे है 2 3 4 5 जिसमें नंबर, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, उस एरे की एक कॉपी बनाई जाएगी और उस कॉपी में सभी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये मान के चलें कि मैप एक फंक्शन है, या आप मेथड भी बोल सकते हो। वो ओरिजिनल एरे में कुछ नहीं करता है, ओरिजिनल एरे की एक कॉपी बनाता है, और वो कॉपी उस हिसाब से बनती है जो उसमें आप फंक्शन डिफिनेशन लिखते हो कि क्या चीज करानी है एरे के साथ में। अगर हम हर नंबर के साथ 2 ऐड कराना चाहते हैं, मैंने मैप फंक्शन के अंदर ये लिखा, तो मान लो जो एरे था 2 3 4 5 4 नंबरों का, तो 2 में 2 जुड़ जाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 में 2 जुड़ जाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 4 में 2 जुड़ जाएंगे 6 हो जाएगा, और फिर 5 में 2 जुड़ जाएंगे 7 हो जाएगा। तो ये जो नंबर अभी बन के आया जुड़ने के बाद में, इन चारों नंबर का एक नया एरे बनेगा। ओल्ड वाला जैसे था 2 3 4 5 वो अलग रहेगा, और जो नया आया है वो एक अलग रहेगा, ये चीज है, ठीक है। अब मैप फंक्शन अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मैप मैंने पढ़ा रखा है, सब कोर्स में सारी चीजें अगर आप पढ़ के आए होगे तो आपको पता होगा। नहीं पढ़ा है, मान लो नहीं समझ में आया, भूल गए, तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाओ, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आप रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि ये प्रोजेक्ट की वीडियो है, अगर एक एक चीज को मैं यहाँ पे डेमो देकर फिर मैप को पूरा बताऊंगा तो 20 मिनट सिर्फ मैप में ही चले जाएंगे। इसलिए मैं ओवरव्यू केवल दे रहा हूँ, और ओवरव्यू ही देना सही होता है। अब इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और मैं इसके अंदर URL कॉमा इंडेक्स, ठीक है, मैं ये 2 पैरामीटर रख रहा हूं, URL कॉमा इंडेक्स। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूं, और फुल स्क्रीन पे लाने के बाद यहाँ पे भी मैंने आई थिंक ब्राउजर ओपन कर लिया है, इस ब्राउजर को हटा देते हैं, और इस वाले ब्राउजर पे अगर वर्क हो सकता है तो करते हैं एक बार। 1 मिनट आप मुझे दें। ओके, अगर ये बंद हो गया होगा तो मैं वापस ओपन कर दूंगा, नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइव सर्वर मैंने 2 जगह ओपन कर दी थी। और जो आपका VS कोड है, इसका नीचे वाला स्क्रॉल बार कहाँ गया हुआ है, कभी कभी ऐसे ऐसे बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं VS कोड में भी, कि नीचे का स्क्रॉल बार अब आया वापस, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, URL इंडेक्स 2 मैंने पैरामीटर दिए हैं, आगे मैं एरो का साइन लगाता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं फेच का यूज करूंगा, FETCH। फेच कीवर्ड क्या करता है, जो भी URL आप देंगे वो उससे डेटा फेच करके लाएगा और रिटर्न कर देगा, रिटर्न आगे लगा दिया ना तो रिटर्न कर देगा। अब फेच के अंदर हम लोग URL के अंदर जो भी एक एक लिंक निकल के आएगी, मान लो URLs के अंदर तो मल्टीपल लिंक्स होंगी, उससे एक लिंक निकल के आएगी URL के अंदर, और वो जाएगी फेच से, और फेच से डेटा निकल के आएगा, ठीक है। तो फेच से डेटा निकल के आया, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट देन का यूज करूंगा, ठीक है। और देन में हमेशा ध्यान रखें कि देन कब चलता है, जैसे कोई अनसिंक्रोनस काम हो रहा है या बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है, अगर सक्सेसफुली हो जाएगा, मतलब उसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो देन चलेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो देन के साथ एक कीवर्ड और यूज किया जाता है, कैच, तो कैच चलेगा। तो देन और कैच में ये फर्क होता है। ओके, अब हमने जो URL फेच किया वो देन में हम लोग चेक करेंगे, और देन में मैं क्या करना चाहता हूँ, देन के अंदर भी मैं एक एरो बनाऊंगा, एरो फंक्शन रिस्पॉन्स नाम से, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं इस तरीके से करूंगा, और मैं क्या करने वाला हूं, रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब, BLOB ब्लॉब। अब ब्लॉब क्या होता है सर, ब्लॉब्स ऐसा समझो कि जैसे जो इमेज है उसका बहुत सारा डेटा होता है, वो इमेज का जो डेटा है उसको ब्लॉब फॉर्मेट में, मतलब बाइनरी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हम लोग ले लेते हैं, बाइनरी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तो एक एक डिटेल हमारे पास आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब, इस तरीके से हम लोग ने ये किया, और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं।
फिर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था आई थिंक यहाँ पे, फिर डॉट देन लगाएंगे और इस बार ब्लॉब हमको रिटर्न में मिलेगा। और यहाँ पे भी एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉब रिटर्न में मिलेगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे, अब ध्यान से देखिए जिप डॉट फाइल, जिप डॉट फाइल के साथ साथ हम लोग जितनी भी फाइल्स आएंगी उनको जिप में डालना है, तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, मतलब सारी चीजों को एक जगह एकत्र करना पड़ेगा, हो जाएगा जिप डॉट फाइल से। फिर उनको नाम भी तो देना है, जितने इमेजेस आएंगे उनको एक नाम देना होगा पर्टिकुलर। तो नाम कैसे दिया जाएगा, उसके लिए मैं तरीका यूज करूंगा। सबसे पहले तो लिख दो इमेजेस, IMAGES इमेजेस अंडरस्कोर। अब उनको यूनिक बनाना है तो प्लस लगा के उनका इंडेक्स साथ में लिख दो, जीरो इंडेक्स की है तो जीरो लिख दो, फर्स्ट इंडेक्स की फर्स्ट, सेकंड इंडेक्स की सेकंड, ठीक है। फिर उनकी एक्सटेंशन फॉर्मेट क्या है, जेपीजी फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट है, मालूम है यहाँ पे पीएनजी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ओके, उसके साथ में कॉमा लगाना और कॉमा के साथ ब्लॉब का यूज कर देना, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी होंगी, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इतनी चीजें हो गई हैं, यहाँ तक आपको कोड अच्छे से दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा। फिर नीचे आओ, मैं ये देख लेता हूँ। देखो एक जब ज्यादा सारे ब्रैकेट होते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि सारे ब्रैकेट्स अच्छे से क्लोज हो गए हों और सारी चीजें अच्छे से हो रही हों। ओके, अब इसके बाहर मैं रिटर्न लगाऊंगा, रिटर्न, और मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस कीवर्ड का यूज करते हुए प्रॉमिस डॉट ऑल, और प्रोमिसेस नाम से जो वेरिएबल बनाया था वो उसके अंदर डाल दूंगा, मतलब रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। तो प्रोमिसेस यूआरएल्स डॉट मैप, उसके अंदर यूआरएल और इंडेक्स दो कीवर्ड हो गए। रिटर्न फेच से हम लोग ने उसकी वैल्यू, जो यूआरएल डाला है उससे उसकी वैल्यू निकाल ली रिस्पॉन्स के थ्रू, और रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब, उसको ब्लॉब में कन्वर्ट किया, ब्लॉब यहाँ पे लिया, सारी इमेजेस एक जगह कलेक्ट की, उनको नाम कैसे मिलेगा वो डिसाइड कर लिया, मतलब इमेज का नाम कैसे आएगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। ये सारी चीजें लगभग यहाँ पे हो चुकी हैं। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा कर दो बंद। फंक्शन बंद किया, नीचे आते हैं, फंक्शन जो बना है उसको कॉल भी करोगे, तो फंक्शन कॉल करा इमेज टू जिप, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आप देख सकते हो, यूआरएल्स एक जिप, तो इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स भी भेजने पड़ेंगे, मतलब दो वैल्यू भेजनी भी पड़ेंगी। तो एक तो हम लोग भेजेंगे आपका जो एरे है इमेजेस यूआरएल नाम से, तो पहले ये जाएगा, फिर उसके साथ कॉमा लगेगा, दूसरे में हम लोग जिप जाएगी, ठीक है, जिप। अब जब ये जाएगा तो इसके साथ में भी तो आप ये सोचो कि कुछ तो रिटर्न होगा, तो उसको भी देन कीवर्ड के थ्रू हमको चेक करना होगा। देन के अंदर हम लोग इस बार इस तरीके करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद में अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जिप डॉट जनरेट, जनरेट की स्पेलिंग GENERATE, ध्यान रखना, एसिंक ASYNC असिंक, और असिंक के अंदर आपको टाइप बताना कि किस टाइप का, तो मैंने लिखा टाइप, टाइप में लगाया कॉलन, कॉलन में मैंने लिखा ब्लॉब, ब्लॉब टाइप का, ठीक है, ये लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में जब ये चीज हो गई यहां तक, इसके बाद भी देन लगेगा, इसके बाद देन लगेगा THEN देन, और देन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर ले लेते हैं कंटेंट नाम से, ले लिया, लेने के बाद एरो फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन को नीचे लेके आए। अब एक लेट नाम, लेट से हम लोग एक क्या करते हैं, लेट कर लो या कॉन्स्ट कर लो, चलो कॉन्स्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट जिप ब्लॉब, जिप ब्लॉब को हम लोग इस तरीके न्यू कीवर्ड लगाएंगे, और न्यू कीवर्ड लगाने के बाद में हम लोग ने कहा BLOB ब्लॉब, और ब्लॉब के अंदर एज अ एरे कंटेंट को डाल देंगे CONTENT, ये एक वेरिएबल बन गया। अब हमको क्या करना है, जो भी जिप आई है बन के, मतलब जो जिप डाउनलोड करेंगे उसको एक यूआरएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यूआरएल में कन्वर्ट करने के लिए मालूम मैंने कहा जिप यूआरएल, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। विंडो आपका एक कीवर्ड होता है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल लिखेंगे, डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ये आपका मेथड यूज किया जाएगा, और इसके अंदर जिप ब्लॉब में डाल दूंगा। ये हो गया आपका काम। अब जिप यूआरएल बन चुका है, मैं क्या करूंगा,
जब भी कोई यूआरएल आता है तो उसको डाउनलोड करने के लिए जरूरत पड़ती है एंकर टैग की, ठीक है। क्योंकि एचटीएमएल में एंकर टैग अभी तक कहीं यूज किया नहीं गया है, तो हमको एंकर टैग क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से क्रिएट कराना पड़ेगा। भैया डायरेक्ट एचटीएमएल में एंकर टैग लिख दो तो जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ उतनी देर के लिए जरूरत है जितनी देर के लिए डाउनलोड बटन पे क्लिक किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम दिया इस तरीके से कोटेशन मार्क में ए मतलब एंकर टैग, वो समझ गया, ठीक है। अब ए के साथ सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यूज होता है, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी होगी तो वो है एचआरईएफ, जिसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस। एचआरईएफ, एचआरईएफ के अंदर क्या डाला जाता है, यूआरएल मतलब लोकेशन, कहाँ से आपको फाइल मिलेगी। अगर आप गूगल का यूआरएल एचआरईएफ का डालते हो तो एंकर बटन पे क्लिक करते ही आप गूगल पे पहुंच जाओगे, फेसबुक पे डालते हो तो फेसबुक पे पहुंच जाओगे। वैसे जिप फाइल कहाँ पे है उसका यूआरएल डालना पड़ेगा, तो हम लोग ने वो बनाया है अभी, देखो जिप यूआरएल, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दो जिप यूआरएल, ठीक है, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में फिर लिखो ए डॉट डाउनलोड। अब डाउनलोड बटन पे हम जब वो क्लिक होगा तो किस नाम से डाउनलोड होगा ये भी बताएंगे। तो इमेज पैक डॉट जिप इस नाम से डाउनलोड होगा, ये भी बता दिया, ठीक है। अब एंकर टैग बन तो गया पर अभी बॉडी के अंदर डाला नहीं गया, तो बॉडी के अंदर डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी के बाद डॉट, फिर हमको इसके अंदर एंकर टैग को अंदर डालना है, तो अपेंड चाइल्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड चाइल्ड, ए को हमने अपेंड कर दिया, ये हो गया। अब ए को हम लोग क्लिक भी करा लेंगे, ए डॉट क्लिक, इसको भी हम लोग लगे हाथ एक्टिवेट कराएंगे जब किस पे क्लिक होगा, जब हमारा क्लिक होगा डाउनलोड बटन पे और ये इवेंट चलेगा, तभी हम लोग उसको वहां पे क्या कहते हैं ए डॉट क्लिक को भी चलाएंगे। जब यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक होगा तो ये क्लिक इवेंट वर्क करेगा, ये फंक्शन एक्टिवेट होगा, इस फंक्शन के अंदर अंदर हमारा इमेज टू जिप ये वाला कोड चलेगा, और यहीं पे मैंने ये कोड भी लिख रखा है क्लिक वाला इसी के अंदर, ठीक है। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करने पर एंकर टैग क्रिएट होगा, एंकर टैग के अंदर ये यूआरएल मिलेगा, ये यूआरएल के जरिए ये डाउनलोड होगी फाइल, ठीक है, और ये यहाँ पे ये रन करेगा। इस कोड की मदद से क्या हो रहा है कि एंकर टैग को हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं, ओके। ये होने के बाद में हम लोग ने जो यूआरएल बनाया है वो सेव होता है लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो अब जो सेव हो रहा है उसको भी हटाना पड़ेगा, तो विंडो डॉट यूआरएल डॉट रिवोक ऑब्जेक्ट यूआरएल, तो रिवोक करने का मतलब क्या कि हटाना पड़ता है, तो हम लोग ने डाल दिया जिप यूआरएल, ठीक है। इससे क्या होगा, जो यूआरएल आया था वो हट जाएगा लोकल स्टोरेज से, ठीक है। उसके बाद में जो एंकर टैग बना है और बॉडी के अंदर गया उसको भी हटा देंगे, ठीक है। जब हमारा काम हो जाएगा तो हर बार हट जाया करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड, और रिमूव चाइल्ड में ए डाल देंगे, ये हमारा कोड है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है बग या एरर आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे भी, पर फिलहाल के लिए ये हमारा इस तरीके से हो गया है। एक बार चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं कर रहा है। वैसे अभी हम लोग ने टेस्टिंग एक भी बार नहीं की है, तो अंदाज यही है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, क्योंकि हम लोग ने एक भी बार जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग की नहीं है। जब हम लोग सिर्फ इनपुट टैग और उसको सिलेक्ट कर रहे थे तभी हम लोग ने टेस्टिंग की थी बस। ये मैंने यूआरएल डाला, ऐड के बटन क्लिक किया, फिर से डालते हैं एक बार, ऐड के बटन क्लिक करते हैं, आ रहा है, फिर डालते हैं ऐड के बटन क्लिक करते हैं, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते ही एक एरर आया, अनकॉट रेफरेंस एरर यूआरएल इज नॉट डिफाइंड इमेज टू जिप, ओके। अब ये सर हमारे पास आए हैं प्रॉब्लम लेके कि यूआरएल्स जो है वो डिफाइन नहीं है। लेट प्रोमिसेस इक्वल टू यूआरएल्स डॉट मैप, और उसके अंदर यूआरएल कॉमा इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। चलिए इस एरर को भी सॉल्व करते हैं, आते हैं वीएस कोड पे और देखते हैं कहाँ पे बात बिगड़ी है जाके। यहाँ पे ये यूआरएल्स जो है ये तो आपके फंक्शन के थ्रू आएगा, फंक्शन कौन सा, इमेज टू जिप, और इमेज टू जिप को हम लोगों ने, ओके, इस फंक्शन को जरा ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सबसे पहले आर एल होगा, यू आर एल्स होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये एक एरर तो सॉल्व हो गया।
पेज को रिफ्रेश करते हैं और कंसोल विंडो ओपन कर लेते हैं। भगवान चाहेंगे तो अब आई थिंक नहीं कुछ होगा। ऐड बटन दबाया, डाउनलोड पे क्लिक किया, फाइल डाउनलोड हुई है, मैं दिखाता हूँ। और इसके अंदर क्या इमेजेस आ गई? हाँ, इमेजेस आई हैं। परेशान ना होइए, अभी आपको ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ। सब परेशान होने की दिक्कत नहीं, मैं एक एक चीज करके दिखाऊंगा। फिलहाल कोड वर्क है और कोई भी इसमें एरर नहीं आया। जो हम लोगों ने कोड लिखा है बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा था। और टाइपो मिस्टेक्स होती हैं, जैसे यूआरएल्स के टाइपो मिस्टेक हुई थी कि एल पहले लिख दिया था, आर बाद में लिख दिया था, तो ULRS बन गया था, जबकि यहाँ URLs लिखा था। बस यही टाइपो मिस्टेक थी। अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये समझते हैं। मैं अनप्लेस की वेबसाइट खोल लेता हूँ। इसमें क्या होता है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आप आए, हो सकता है आपका उद्देश्य हो कि यहाँ से मैं अपनी मनपसंद 10 इमेजेस 20 इमेजेस सिलेक्ट कर लूँ, उनको एक साथ डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, आप एक एक करके नहीं करना है। तो मान लो ये इमेज है, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि कौन सा एड्रेस कॉपी करना है। तो कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं वेबसाइट पे आया, मैंने इसके अंदर URL डाला, ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं और कोई इमेज देखते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया सी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वॉलपेपर्स पे आ जाता हूँ। बहुत सारे अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के आपको इमेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो कोई ऐसा नहीं कि एक ही इमेज, मान लो ये इमेज हो गई, ठीक है, इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है, ठीक है, और इसको इसके अंदर डाल देना है। डाल दिया, ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में और थोड़ा थोड़ा ट्रैवल्स की देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये इमेज आपको चाहिए, इसका भी इमेज आपने कॉपी कर लिया, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको डाल दिया, ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एक इमेज और ले लेते हैं और फिल्म्स की डाल देते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे कोई अच्छी इमेज मिल जाए, या फिर नेचर की अच्छी इमेजेस होती हैं। जैसे ये मैंने इसकी इमेज कॉपी की, कॉपी इमेज एड्रेस, तो मैंने चूज करते गया और चूज कर करके URL डालते गया, ऐड बटन पे क्लिक करते गया। करने के बाद अब मेरा बस ये मकसद है कि मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ एक फाइल डाउनलोड हो जाए और उसमें वो 4 इमेज हमको एक ग्रुप में मिल जाए। डाउनलोड किया, ये देखिए डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब डाउनलोड होने पे क्या लिखा है, इमेज पैक, और ये 1 तो सिस्टम ऑटोमेटिक आप जहां डाउनलोड करेंगे वो सिस्टम 1 2 0 ये लगाता है कि अगर पहले से एक कोई फाइल डाउनलोड है तो आगे नाम लगाना जरूरी होता है कि सेम नाम की 2 फाइलें नहीं हो सकती, वो तो सिस्टम करता है। पर इमेज पैक डॉट जिप ये कहां से आया? ये सर आपका यहां से आया। अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से बदल सकते हैं, मैं दिखाता हूं। एंकर टैग, एंकर टैग, ये देखिए a डॉट डाउनलोड, उसके बाद आपने इमेज पैक डॉट जिप नाम दिया है तो ये इसी नाम से आ रहा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब इस जिप फाइल को ओपन करेंगे तो मेरा सिस्टम इसको ओपन कर देगा। इसके अंदर टोटल 5 इमेजेस हैं। एक पहले हम लोग क्या कहते हैं, एरे है, तो एरे के अंदर हो सकता है कि हम लोग ने पहले से एक कोई URL डाल रखा हो, इस वजह से एक पहले से पड़ी हो। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, अगर आप पेज रिफ्रेश करके करोगे तो आ जाएगा। ये हाँ, ये इसका URL पहले से पड़ा था इस इमेज का, इसलिए ये देखिए था। ठीक है, अब ये इमेज को अगर इग्नोर मारे हैं तो बाकी इमेजेस जो हम लोगों ने करी थी उनको जरा देखते हैं कि वो किस तरीके से आई हैं। हमारा यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपका इमेज पैक 1, और मैं अगर सारी हटा भी दूं, फिलहाल हटाना सही नहीं रहेगा, नहीं तो फिर से सारी URLs कॉपी करने पड़ेंगे, तो मैं इसको हटा के इसको रखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर इमेज 1 को मैं ओपन कर लेता हूँ। इमेज 1 वही थी, और इमेज 2 कर लेते हैं। ये देखिए, ये वो इमेज है जो हम लोगों ने सिलेक्ट करी थी। ठीक है, इमेज 3 देख लेते हैं। ओके, ये भी वही इमेज है जो हम लोगों ने सिलेक्ट करी थी। इमेज 4 कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, इमेज 5 कर लेते हैं। तो इसमें 2 इमेज पहले से हैं जो ऑटोमेटिक एरे ने वैल्यू ले रखी थी, इस वजह से। अब पेज को हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं और बिल्कुल नए सिरे से कुछ अच्छी इमेजेस को फाइंड करते हैं और निकालते हैं। जैसे एक ये हो गई, हम सिर्फ 3 इमेज लेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। आने के बाद पेज रिफ्रेश किया, इसके अंदर आए, वैल्यू डाली, ऐड किया। उसके बाद एक ये इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, इसके अंदर आते हैं, वैल्यू डाला, ऐड किया। फिर एक इमेज और ले लेते हैं अच्छी सी कोई, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसके अंदर आते हैं, ऐड किया। ठीक है, अब डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, जस्ट अ सेकंड, 1 2 3, ये डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करेंगे। अब फाइल्स का नाम भी आप देखो, फाइल्स का नाम कैसे आया, इमेजेस, इमेजेस उसके आगे 0।
अब 0 क्या है, ये एरे का इंडेक्स है, और इमेजेस हम लोग ने यहाँ पे नाम दिया था, जैसे नाम दिया वैसे ही आ भी रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम देना आपको सिखाया था, ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए आपने बताया कि फाइल का नेम होना कैसे चाहिए, पहले इमेजेस लिखा हो, अंडरस्कोर के बाद उसका इंडेक्स आ रहा हो, और उसके बाद उसका फॉर्मेट पीएनजी फॉर्मेट है तो पीएनजी, और फिर ब्लॉब तो ये डेटा है, बिना डेटा के तो वो इमेज बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये ब्लॉब से इमेज बनी, और इमेज से क्या है कि ये देखिए इमेज अंडरस्कोर फिर इंडेक्स का नाम, और यहाँ पीएनजी फाइल है सारी। अब मैं पहली वाली इमेज को ओपन करता हूँ, ये देखिए वही इमेज है जो अभी डाउनलोड की थी, ओके। उसके बाद ये पेंट में ओपन हो रही है इसलिए ज्यादा बड़ी नहीं, पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरी इमेज थी और ये तीसरी थी, ये तीसरी थी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से एक डाउनलोडर बन गया है, इससे आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस तो आपको आई गई होगी, मैं जानता हूँ उसमें तो कोई इतना बड़ा चीज है नहीं। इसमें देखो सबसे पहले हम लोगों ने डाउनलोड बटन को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग रुके, एक एम्प्टी एरे बना लिया। फिर उसके बाद इनपुट फील्ड को भी सिलेक्ट कर लिया, और बटन जो है ऐड बटन उसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर ऐड बटन पे हम लोग ने एक इवेंट लिसनर लगाया कि ऐड बटन क्लिक होते ही क्या हो, एक हम लोग जो यूआरएल इनपुट मतलब इनपुट फील्ड से जो भी वैल्यू आ रही है उसको यूआरएल नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद इफ कंडीशन से चेक करते हैं कि उसके अंदर कुछ वैल्यू है भी या नहीं है, खाली स्ट्रिंग तो नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो इमेजेस यूआरएल नाम का जो एरे है उसके अंदर पुश कर दो उस वैल्यू को, जो वैल्यू यूआरएल के अंदर आई है वो एरे के अंदर डाल दो, चला गया। जाने के बाद जो आपका इनपुट फील्ड है उसको वापस से क्लियर कर दो, मतलब बिल्कुल क्लीन कर दो, ठीक है। console.log में एरे के अंदर कितनी वैल्यूज है वो भी दिखा दो, दिखा दिया। अगर बाय चांस किसी ने खाली ही बटन दबाया तो उससे कर दो भैया अलर्ट में कि इनपुट फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, इनपुट फील्ड एम्प्टी नहीं हो सकती, कुछ डालो। फिर हम लोगों ने डाउनलोड बटन पे एक इवेंट लिसनर लगाया है। इवेंट लिसनर लगाने के बाद में यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद में उसके अंदर हम लोग ने जिप के अंदर एक जीएस जिप नाम ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि हम लोग ने एक प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, पैकेज को हम लोग ने पैकेज लाइब्रेरी को सीडीएन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रखा, उसी के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये फंक्शन बनाया इमेज टू जिप, इसके अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं यूआरएल्स और जिप, ठीक है। यूआरएल्स के अंदर आपका एरे आ रहा है और जिप के अंदर यही वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ओके। उसके बाद में आपका मैंने मैप फंक्शन लगाया, मैप फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर आएंगे, एक यूआरएल एक एक निकल के आएगा, मालूम मल्टीपल यूआरएल्स आए इसके अंदर, 5 यूआरएल्स हैं तो एक एक यूआरएल इसके अंदर आया करेगा, और उसके इंडेक्स भी आएगी उस एरे की, ठीक है। तो जो एक एक यूआरएल आ रहा है उसके जरिए हम लोग फेच कर रहे हैं डेटा को, और फेच करने के बाद में हम लोग रिस्पॉन्स के अंदर डालते हैं और रिस्पॉन्स उसको ब्लॉब में कन्वर्ट करते हैं। ब्लॉब मतलब बाइनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर देन इसलिए यूज हो रहा है कि जो बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, असिंक्रोनस प्रोसेस जो चल रहा है, वो प्रोसेस अगर सक्सेसफुली हो जाता है, मतलब रिजल्ट मिल जाता है तो दिन चलेगा, नहीं होगा तो दिन चलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद सारी फाइल्स को एक जगह ग्रुप करते हैं, उनको नाम देते हैं, नाम कुछ इस तरीके से इस फॉर्मेट में दे दिया। फिर रिटर्न कीवर्ड में promise डॉट ऑल लिखते हैं, जो कि कीवर्ड है प्रॉमिस का, और ये जो वेरिएबल है उसको हम लोग रिटर्न कराते हैं। फिर इमेज डॉट जिप, ये जो फंक्शन है इसको कॉल किया गया, इसमें दो चीजें भेजी गई, एक एरे और एक वो जिप वाला ऑब्जेक्ट। फिर इसमें देन लगाया गया है क्योंकि देन हर जगह यूज किया जाएगा। उसके अंदर जिप डॉट जनरेट असिंक्रोनस एसिंक लगाया, टाइप बता दिया कि ब्लॉब फॉर्मेट का है, मतलब बाइनरी ऑब्जेक्ट है, डिटेल्स सारी। और उसके बाद में हम लोगों ने फिर देन लगाया, फिर एक पैरामीटर कंटेंट नाम का लिया, फिर जिप ब्लॉब नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कंटेंट को पास कर दिया। फिर एक यूआरएल क्रिएट किया है, जिप यूआरएल विंडोज डॉट यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल नाम से, उसके अंदर जिप ब्लॉब डाल दिया। फिर ये हम लोग ने डॉम का यूज करते हुए एक एंकर टैग बनाया है, इस एंकर टैग को हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से क्रिएट किया, उसके एट्रीब्यूट में एचआरईएफ के अंदर उसका यूआरएल डाल दिया, जिप यूआरएल जो मिल रहा है। फिर ए डॉट डाउनलोड में ये बताया कि फाइल किस नाम से डाउनलोड होगी, और उसको क्या किया, बॉडी के अंदर डाल दिया, अपन चाइल्ड कर दिया, इंजेक्ट करा दिया, और लगे हाथ एंकर को क्लिक भी करा दिया। उसके बाद विंडोज डॉट यूआरएल की मदद से जो यूआरएल हमारी लोकल स्टोरेज में सेव हुआ था उसको हटा भी दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड से जो एंकर टैग गया था उसको भी हटा दिया। काम होने के बाद, मतलब ये फंक्शन चलने के बाद ये सारी चीजें हट जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है। HTML में कुछ खास था नहीं ऐसे बताने वाला, आप कर लोगे। CSS तो आई थिंक आती होगी, नहीं आती तो आप CSS की प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, सीख सकते हैं जाके। ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप बता सकते हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ये पूरा कोड जो सोर्स कोड है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।